अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइक शाह है और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आमिर लियाकत की तीसरी बीवी के केस के बारे में जो उसने किया है। बेसिकली ये जो आजकल की जनरेशन है और आजकल के जो स्पेशली बात करूँगा, आजकल की जो लड़कियां हैं ना, इनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनको बाप का प्यार भी दे, माँ का प्यार भी दे, बहन भाई का प्यार भी दे। और ये जब किसी के साथ रहना शुरू करती हैं और जब इनकी एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा नहीं उतरता तो ये या तो उसे छोड़ देती हैं या फिर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देती हैं। इसी तरह दानिया शाह भी जो है इसी तरह की लड़की है और उसने जो आमिर लियाकत की करंट सिचुएशन देखी कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवोर्स था और वो बहुत ही डिप्रेस था। मैं आमिर लियाकत के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इंसान को देखा जिसने किस तरह अपना एक टारगेट अचीव किया। मतलब कि आमिर लियाकत की जब तूबा से डाइवोर्स हुई, उसके बाद उसने देखा कि इस बंदे को किसी की नीड है तो क्यों ना इसको मैं अप्रोच करूँ। शी अप्रोच्ड हिम एंड ट्राई टू कन्वेंस हिम, और जब वो कन्वेंस हुआ तो उससे इसने शादी की। और ऑलरेडी इसका जो एक मकसद था, पर्पस था, वो सिर्फ ये था कि आमिर लियाकत का जो बैकग्राउंड है और जो उसकी दौलत है, शोहरत है, उसको मैं किसी तरह अपने नाम करवाऊँ। जब इसने ये देखा कि और उसको उसके साथ ज़्यादा रहना नहीं था तो उसने उससे शादी की। हक महर 11 करोड़ रुपए और एक अदद गाड़ी और समथिंग एल्स, ये उसका एक टारगेट था अचीव करने का। जब ये उसने करवाया तो उसके बाद सोचा कि मैं इससे तलाक कैसे लूँ, ये खुद तो मुझे देगा नहीं। सो शी स्टार्टेड ब्लेमिंग ऑन हिम। और आमिर लियाकत वॉज नॉट ऑल्सो अ वेरी गुड और ग्रेट पर्सन, बट लेकिन ही गॉट मैरिड विद हर। उसने जो है उससे शादी की, मतलब एक शरई तौर पे उससे शादी की और ये दिखाया कि मैंने शादी की, कोई वो नहीं है। शादी करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी नीयत उससे शादी के तौर पे थी, कुछ और करने के लिए नहीं थी। दानिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि वो डिप्रेस है, उससे शादी की, उससे उसका पैसा और ये सारी चीज़ें अपने नाम करवाया और उससे खुला लेने के लिए बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, जो कि अभी आप देख सकते हैं। बट आमिर लियाकत ने भी कोई छोटा काम नहीं किया, बल्कि पक्का काम किया है। अगर वो उसे डाइवोर्स देता तो शायद उसको ये सारी चीज़ें मिल भी जाती, मतलब हक महर और ये। लेकिन क्योंकि कोर्ट के थ्रू, कोर्ट अकॉर्डिंग टू कोर्ट ये है कि जब तक एक शौहर बीवी को जो है डाइवोर्स नहीं देता, जब तक वो उसको उसकी चीज़ें जो भी उसके नाम पे है वो नहीं करता, चाहे वो हक महर हो और जो भी अदर चीज़ें। सो यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें हैं कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं, स्पेशली इन टीन एज 18, 19, 20 और 21, ये इमेजनरी दुनिया में रहती हैं। ये सोचती हैं कि हमें कोई घोड़े पे एक शहज़ादा लेने आएगा और हमें बिठा के लेके जाएगा। हालांकि वो खुद भले शहज़ादियों जैसी हो या नहीं हो, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया है। कहीं कहीं ये माँ बाप की तरबियत पे भी है कि वो उन्हें इतना ज़्यादा फ्रीडम क्यों देते हैं। और कहीं कहीं हमारे पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर भी है कि वो इस तरह ड्रामे बनाते हैं जिससे जो है लड़कियों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है वो, और दे स्टार्ट लिविंग इन इमेजनरी वर्ल्ड। सो ये आगे के लिए बहुत बुरा है। अगर हम देखें कि आगे जो हमारा जो पाकिस्तान में डाइवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो ज़्यादातर आजकल लड़कियां बहुत एक्सपेक्टेशंस करने लगी हैं इन दिस एरा। जो है आजकल घर संभालने के लिए जो है बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होंगी जो आपको मिलेंगी, अदरवाइज़ तो आज के दौर में ऐसे नहीं है। सो दिस इज़ द लेसन कि आप इस तरह की चीज़ों को देखकर अपने आप को स्मार्ट बनाएं कि आपको किस तरह के इंसान से। बेसिकली डिपेंड्स ऑन लक एज वेल। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नहीं पता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो कहते हैं ना, किताब के पेज को या कवर को देख के जज नहीं करो कि उसमें लिखा क्या है। जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि बेसिकली वो है क्या।
सो दिस अ बिग लेसन फॉर एवरीवन। सो ज़्यादातर ये बॉयज़ के साथ बहुत हो रहा है आजकल, और आज के दौर में लड़कियां जो है वो लड़कों को टिच कर रही हैं मोर देन बॉयज़। पहले के ज़माने में जैसे बॉयज़ करते थे, लेकिन आजकल कुछ इस तरह है। तो मैं नहीं कहता कि सब एक जैसी होती हैं, बट 70 to 80% जस्ट लाइक दैट आपको इस तरह के केसेस मिलने को मिलेंगे। और आज की वीडियो सिर्फ इसी हद तक थी इंशाल्लाह, और इसी पॉइंट ऑफ पे हमने बात करनी थी इस केस के बारे में। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।